हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम फिश फिशरी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की देखेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इन फिशेस। ठीक है, रिप्रोडक्शंस आपको पता होगा, अपने जैसे कि बच्चा पैदा करना प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शंस कहते हैं। एंड स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? कोई भी एक प्लान है चीज़ों को अचीव करने के लिए। जैसे आप एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो तो स्ट्रैटेजी वही है। ठीक है, स्ट्रैटेजी रहता है इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे मछलियाँ जो होता है उनके रिप्रोडक्शंस को सक्सेस करने के लिए कौन सी जो है स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की क्लासेस नोट्स आपको इंस्टेंट आपके अंदर मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 789494226802। ठीक है, तो कांटेक्ट कीजिए। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी इन फिशेस आर डाइवर्स। डिफरेंट फिशेस की अलग अलग रहता है, क्योंकि फिशेस की जो हैबिटेट भी होता है वो भी अलग होता है। कुछ मैराइन फिशेस होते हैं, कुछ आपके फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं, कुछ फिशेस टेलियोस्ट होते हैं, है ना, मतलब कि बोनी फिशेस होते हैं, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं। तो इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी भी अलग होता है। रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा करना एंड उसको मतलब कि जो है ना पेरेंटिंग करना, वो सारे अलग अलग होता है ना। और ये भी डिपेंड करता है कि उनमें कौन सी टाइप की एग निकलता है। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्टिंग द वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट। क्यों क्यों अलग होता है? क्योंकि अलग अलग एरिया में रहता है, जैसे मैंने बात किया। फ्रेश वाटर होता है, इकोलॉजिकल नेस एंड एनवायरमेंटल प्रेशर्स। जो इंडियन फिशेस होता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी विद रेस्पेक्ट टू इंडियन फिशेस हम देखेंगे बाई फैक्टर्स सच एज मॉनसूनल सीजन चेंजेस, जो सीजन की चेंज होता है, टेम्परेचर की वेरिएशंस होता है। आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में, जैसे विंटर सीजन्स में लो टेम्परेचर है, समर सीजन्स में हाई टेम्परेचर होता है, तो इसलिए चीज़ें होता है। बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी एडप्टेड बाय डिफरेंट फिशेस, फिशेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक नॉन गार्ड्स होता है, गार्ड्स होता है, और एक बियर्डर होता है। नॉन गार्ड मतलब है कि मतलब कोई भी जैसे घर में मतलब अपार्टमेंट वगैरह में सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना, गार्ड है, मतलब देखभाल करने के लिए रहना, इसको हम गार्ड कहते हैं। नॉन गार्ड का मतलब होता है कि कोई भी अपनी एक बस एग पैदा कर लेंगे, उसके बाद एग जाके फर्टिलाइजर करेगा, उससे लार्वा बनेगा, हैचलिंग होगा, उससे कोई मतलब फिशेस उसको देखभाल नहीं करते हैं, हम उसको नॉन गार्डेड फिशेस कहते हैं। फिशेस दैट डू नॉट गार्ड देयर एग्स, लेकिन नॉन गार्ड लिखा है ना, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ना कोई। जैसे हम ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। तो इंडिया में तो 40 साल का बेटा छोटा होता है ठीक है, तो गार्ड सिक्योरिटी तो उतना तक भी मिल जाएगा। ठीक है ना, जिसके पेरेंट्स है और इनकम करते हैं, तो उनके केस में यदि मान लीजिए पेरेंट्स उतना इनकम नहीं करते हैं, बस वो छोटे टाइम से भी बेटा तुम्हारा करो। ठीक है, सो फिशेस दैट डू नॉट गार्ड देयर एग्स एंड लार्वी आर कॉल्ड द नॉन गार्ड। तो 78% जो टेलियोस्ट बोनी फिशेस होते हैं वो आपकी नॉन गार्डेड होते हैं, बाकी जो रहते हैं वो गार्डेड वाला और बियर्डेड वाला रहेंगे। नॉन गार्ड फिशेस आर स्पेसीज डू नॉट प्रोवाइड पेरेंटल केयर, क्योंकि वो तो नहीं दिखेंगे क्या हो रहा है चीज़ें, पेरेंटल केयर कहाँ करेंगे, है ना, हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे क्या। इंस्टेड द रिले ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ देयर प्रोजेनी। तो दिस ग्रुप कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द हाउ दे स्पान एंड देयर हैबिटेट प्रेफरेंस। तो अब हम नॉन गार्ड को डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब ब्रॉडली हमने 2 कैटेगरीज में देखा, ओपन सबस्ट्रेट स्पेनर, एक होता है ब्रूड हाइडर। कुछ होते हैं ऐसे खुले में अंडे दे देते हैं, और कुछ होते हैं, है ना, छुपा के कुछ हाइड करके किसके अंदर ब्रूड मतलब कि एग देते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे नॉन गार्ड में ओपन स्पेनर जो होते हैं और रिलीज एग्स स्पर्म डायरेक्टली इनटू द वाटर, जहाँ पे पानी जिस तालाब में रहते हैं या जिस समंदर में रहते हैं वहीं पे डायरेक्टली एग दे देंगे। एक सर यूजुअली स्मॉल रहता है, बॉयंट रहता है, मतलब कि वो फ्लोट करेगा, ऐसा नहीं कि सिंक होकर डूब जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। डेवलप इंडिपेंडेंटली विदाउट पेरेंटल केयर। जो अपने हम लोग जो लाबियो रुइता वगैरह दिखते हैं ना, वही इस कैटेगरी में आ जाते हैं। स्पनिंग ऑकर इन एरिया वेयर करंट्स और टाइड हेल्प डिस्पर्स द एग एंड लार्वी। तो ये बोल रहा है कि जो स्पर्म ओवम की जो फ्यूजन है होना, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब वाटर बहेगा, है ना, बहता हुआ पानी है, तो उस कंडीशंस में उनका फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा। तो इंडियन मेजर कार्ब जो रोहू हो गया, काटला हो गया, क्योंकि हमने बताया ना 78% जो होते हैं नॉन गार्डेड होते हैं, कोई पेरेंटल केयर ऐसा कुछ नहीं है देखभाल करने के लिए, वो बस अंडे दे देंगे, स्पर्म दे देंगे, हो गया काम। तो हम लोग जो कंज्यूम करते हैं रोहू, भाकुर, काटला जो होता है, भाकुर होता है, मिर्गाला, है ना, सिरिहानस मिर्गाला, हिल्सा जिसको हम इलिस कहते हैं, तो पेलाजिक स्पनर होते हैं। ओपन स्पनर आर डिवाइडेड इनटू
7 टाइप्स। ये जो ओपन स्पैनर है उनको 7 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। हमने क्या किया, हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एकदम बिल्कुल कोई गार्ड नहीं करेगा, कुछ फिशेस जो गार्ड करते हैं और कुछ होते हैं बियरर, खुद जो एग वगैरह को खुद की बॉडी में लेके चलते हैं, ठीक है, वो बियरर होते हैं। अच्छा, तो हमने अभी नॉन गार्ड देखा। नॉन गार्ड को हमने 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। ओपन सबस्ट्रेट स्पैनर, ओपन मतलब कि ऐसा कोई छुपा के नहीं देंगे, डायरेक्टली वाटर बॉडीज में छोड़ देंगे। और एक होते हैं ब्रूड हाइडर, मतलब छुपा के देंगे, कहीं पे कोई छेद किया है, कोई होल है, उसके अंदर दे देंगे। अब ये ओपन सबस्ट्रेट स्पैनर जो होता है उसको हमने अगेन 7 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। एक होता है पेलाजिक स्पैनर, सो ये बॉयंट एक होता है, वाटर सरफेस में रहते हैं। तो एंड एक होता है रॉक एंड ग्रेवल स्पैनर, जो कि कोई भी रॉक है ना, उसके ऊपर वो एग दे देंगे, है ना, पानी है, पानी के ऊपर कोई रॉक ऐसे पड़ा हुआ है ना, पत्थर है पड़ा हुआ है, उसके अंदर दे देंगे। रॉक एंड ग्रेवल स्पैनर कोई थी बेंथिक लार्वा, एक होता है पेलाजिक एंड एक होता है बेंथिक। बेंथिक का मतलब है कि जो नीचे में रहेगा, रॉक के नीचे में रहेगा, ये ऊपर रहेगा, समझ में ना। तो इसी तरीके से लोकेशन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। नॉन ओब्लिगेटरी प्लांट स्पैनर, मतलब कि ये जो एग है पानी के अंदर, जो सबमर्ज वाटर, जो सबमर्ज्ड प्लांट्स रहता है पानी के अंदर भी बहुत सारे टाइप के, जैसे लिली फ्लावर हो गया, है ना, बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं पानी में रहते हैं, जैसे मार्सेलिया हो गया, अपने बॉटनी में पढ़े होंगे। तो भी आप देखोगे उनकी जो स्टेम्स वगैरह वाले, नहीं तो ई कॉर्निया, हाँ ई कॉर्निया हो गया, ये सारे ग्रो करते हैं पानी के अंदर। यदि जो एग है उनकी लीव्स हो गया, वहीं पे मछलियाँ दे देते हैं, हम उसको बोलते हैं नॉन ओब्लिगेटरी, कहते हैं एडहेसिव एग होता है। जो एग होता है उसमें कुछ चिपचिपा सब्सटेंसेस रहता है, जिस वजह से वो चिपक जाएगा एंड वहीं पे अटैच रहेगा, स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। लार्वा जो होता है फोटोफोबिक होता है, मतलब कि लाइट से हिट करता है, वो कॉमन कार्ब जितना भी हो गया है ना, वो सारे इस प्रोसेस में देते हैं। और एक होता है फाइटोफिलिक रहता है, सबमर्ज्ड लीव और डेड प्लांट के ऊपर वो खुद का एग को देते थे। जो ऑलरेडी जो डूबा हुआ है जो प्लांट्स, उसकी लिप्स के ऊपर, या कोई डेड चीज़ें जो है पानी के अंदर है उसके ऊपर वो अपनी लेग दे देते हैं और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। सैंड स्पैनर मतलब कि जो है ना, जो रनिंग वाटर है या रूट है, कोई जड़ ना, जड़ है जो कोई प्लांट की, तो उसके ऊपर दे देते हैं। टेरेस्ट्रियल स्पैनर जो होते हैं स्कैटर्ड आउटसाइड द वाटर डैम सॉइल, मतलब कि जो डैम का मतलब कि दलदला जो है ना, पानी तो इधर रहता है, उसके बगल में जो रहता है ना तो ड्राई है ना तो वेट है, दलदला एरिया होता है, वहीं पे वो दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा बात करेंगे ब्रूड हाइडर। ये तो ओपन स्पैनर हमने देखा, खुले में देते हैं। ब्रूड हाइडर का मतलब है कि कहीं हिडन प्लेस में देंगे। द लेज एग इन हिडन प्लेस, ये टर्म याद रखिए। ब्रूड लिखा है ना, कोई पाउच जैसे स्ट्रक्चर होता है। दीज स्पेसीज हाइड देयर एग इन सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट के अंदर छुपा के रखेंगे। वेजिटेशन और सर्विसेज बट नॉट एक्टिवली गार्ड देम आफ्टरवर्ड, मतलब छुपा के दे देंगे, उसके बाद देखभाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉन गार्ड कैटेगरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एग्स आर ऑफन एडेसिव एंड स्टिक टू सरफेस फॉर एडेड प्रोटेक्शंस। ऑब्वियसली वो एग खुद ही एडेसिव होता है, उसमें कुछ जैसे स्टिकी सब्सटेंसेस, गम जैसे सब्सटेंसेस होता है, वो चिपक रह जाएगा। स्पैनिंग ग्राउंड्स आर टिपिकली सिलेक्टेड फॉर देयर सेफ्टी सुटेबिलिटी के लिए वो रहता है, एंड एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो ब्रूड हाइडर होता है उनके टाइप्स में एक होता है बीच स्पैनर, मतलब कि जो है ना लाइट एंड टाइडल रीजन्स जो होता है, बीच समझ रहे हो ना, समुंदर की बीच होता है, ठीक है ना, वहीं पे दे देते हैं। जब टाइड आएगा ना समुंदर में, जब लहर आता है उस टाइम पे वो आ जाते हैं, देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो डैम्प एरिया में सैंड में उनके बच्चे बनेंगे, जागृत फर्टिलाइजेशन वहीं पे होगा। और कुछ होते हैं एनुअल फिशेस जो होता है, द एग्स आर लेड एंड व्यूरेड इन द बॉटम मड, ठीक है, जो होता है बॉटम मोड में। व्हेन द पॉन्ड बॉटम गेट ड्राइड द एडल्ट फिशेस डाई, बट जब ये क्या करते हैं, सैंड एरिया में कोई दलदला एरिया है, स्वाम्पी एरिया है, वहीं पे बच्चा दे देते हैं, मतलब एग देते हैं, क्योंकि एडल्ट तो आएगा ना एग देने के लिए। फिर ये एरिया ड्राई हो जाएगा, मतलब ड्राई तो है, तो ये एडल्ट जो है ये मर जाएगा, क्यों, क्योंकि वो रेस्पायर नहीं कर पाएगा। और जो एग है वो फिर अपॉर्चुनिटी को वेट करेगा, जब वो चीज़ें होगा फिर उसको हम एनुअल फिशेस कहते हैं। जो हिल्सा वगैरह होते हैं ऐसे भी इस तरीके से भी करते हैं, वो बाकी पानी में करते हैं, ठीक है।
तो अडल्ट की मौत हो जाता है, फिर लार्वी जो मतलब कि डाई, बट एग रिमेन डॉर्मेंट फॉर मेनी मंथ्स टिल द नेक्स्ट जनरेशन सीजन विल बी कम। मतलब कि ये क्या करेगा, मान लीजिए एक एरिया है ना, ये पॉन्ड है, पॉन्ड के बगल में एक एरिया है, ये अडल्ट फिश क्या करेगा, इस एरिया को आ जाएगा, है ना, पानी आया था, है ना, मान लीजिए फ्लड आया था, आ गया, फिर उसमें ये क्या करेगा, यहीं पे एग दे देगा, दे देने के बाद उनका डेथ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पानी चला गया। लेकिन ये जो एग है इसे डोरमेंट रहता है, फिर नेक्स्ट ईयर को जब मान लीजिए रेनी सीजन आएगा, बारिश होगा, तो ये जिंदा हो जाएगा। इसलिए हम उसको एनुअल फिक्सेस कहते हैं, एक साल उसको या एक पर्टिकुलर सीजन से उसको वेट करना पड़ेगा। रॉक एंड ग्रेवल स्पैनर जो होता है, हाँ, वो क्या करेंगे ना, रॉक एरिया में, मतलब कि जो एग होता है कोई रॉक में, रॉक के थ्रू जो मान लीजिए एक डिप्रेशन हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर था, उसके नीचे से आपको डिप्रेशन मिल जाएगा, है ना, पत्थर होने की वजह से ये दब जाता है, तो वहीं पे जो डिप्रेशन होता है वहीं पे दे देता है, ठीक है ना। केव स्पैनर होता है, ठीक है ना, जो है केव एरिया के अंदर जो बच्चा पैदा करते हैं। स्पैनिंग इन लिव इन्वर्टिब्रेट्स, कोई दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स की बॉडी के ऊपर भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग रहता है आपकी, ठीक है। केव स्पैनर याद रखिए, एंड स्पैनिंग लिव। जो इन्वर्टिब्रेट्स होता है, जो मुसेल्स, क्रैब, स्पॉन्जेस, उनकी बॉडी के ऊपर फिशेस क्या करेंगे, दे देंगे एग, है ना। ये हो गया नॉन गार्ड वाला। नॉन गार्ड की हमने दो कैटेगरीज देखा, एक तो खुले में छोड़ देते हैं और एक मतलब हाइड करके रखते हैं। फिर हम गार्ड के बारे में देखेंगे। गार्ड का मतलब है कि गार्ड फिशेस आर द स्पेसीज प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। एग को तो प्रोटेक्ट करेंगे, फिर बच्चा स्पर्म फर्टिलाइजेशन होगा, फिंगरलिंग्स बनेंगे, उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तो जिस वजह से उनकी सर्वाइबिलिटी बढ़ता है, ठीक है ना। इन्वेस्ट यहाँ पे जो मछलियाँ जो होते हैं एनर्जी की इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखभाल करेंगे, नेस्ट बनाएंगे, है ना, बच्चे रहने के लिए जगह बनाएंगे, लार्वी को सेल्ड करेंगे, ये सारे प्रेडेटर्स को बचाएंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं। 22% जो बोनीफिशेस होते हैं ये पेरेंटल केयर जैसी चीज़ें शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो गार्ड जो होता है ये सब्सट्रेट चूजर होता है, एक नेट स्पैनर होते हैं, ठीक है। तो उनकी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के अकॉर्डिंग सब्सट्रेट चूजर क्या है, नेट स्पैनर क्या होता है। देखिए, सब्सट्रेट चूजर का मतलब होता है कि स्पेसिफिक सब्सट्रेट को चूज करेंगे कि कहाँ पर हमको एग को ले करना है ना, स्पर्म एंड एग को कहीं पे ले करना है। तो रॉक्स को कर सकते हैं, वेजिटेशन कोई प्लांट वगैरह है या सैंडी एरिया है, वो चूज करेंगे कि यहीं पे जाके एग देना है, ठीक है, एग को डिपोजिट करना है। तो कैटेगरीज एंड ये एग्जाम्पल दे रखा है गोबीज वगैरह। फिर बात करेंगे पेलाजिक स्पैनर होता है, ये उनकी कैटेगरीज है ना। पेलाजिक स्पैनर जब एग नॉन एडहेसिव्स रहेगा तो उसको हम पेलाजिक स्पैनर कहेंगे। एबव वाटर जो होता है, लेड ऑन द ऑब्जेक्ट एबव द वाटर, वाटर के ऊपर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है तो उसके ऊपर एग देते हैं तो हम उसको एबव वाटर कहते हैं। रॉक स्पैनर, कोई रॉक पड़ा हुआ है उसमें अटैच करते हुए देंगे तो उसको हम रॉक स्पैनर कहेंगे। फिर हम होता है नेस्ट बिल्डर, कुछ वो तो उन्होंने ऑब्जेक्ट देख लिया, वहीं पे जाके एग डिपॉजिट कर लेंगे। और कुछ मछलियां होते हैं खुद ही नेस्ट बनाएंगे और वहीं पे एग देंगे, ठीक है। नेस्ट बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्ट, वो खुद ही नेस्ट बनाएंगे, सैंड, ग्रेवल और प्लांट मटेरियल को लेकर वहीं पे एग ले करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। द मेल एंड फीमेल, हो सकता है कि मेल भी पेरेंटल केयर से हो सकता है, फीमेल भी कर सकता है, या दोनों मिलके भी करेंगे, है ना यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ नेस्ट बिल्डर में एक होता है फोर्थ नेस्ट। फोर्थ नेस्ट का मतलब होता है जैसे फोम निकलता है ना, बात कर जैसे चावल जब उबलता है तो व्हाइट कलर की फोम जहाँ निकलता है उसको हम फोर्थ नेस्ट कहते हैं, बबल नेस्ट कहता है। तो यूजुअली मेल जो होता है बबल्स कुछ बनाता है, वहीं से फोम, ऐसे एक फोम की रैप्ट बन जाएगा पानी में, है ना, तो वो फ्लोट करेगा, वहीं पे उनके एग आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, होल नेस्ट होता है, अब ब्यूरो कोई हर मतलब कि चीज़ें है उसके अंदर एक ऐसे एरिया रहता है, वहीं पे वो बनाएंगे। तो ये रहता है नेस्ट बिल्डर। डिफरेंट टाइप के भी नेस्ट बिल्डर भी रहता है। फिर हम बात करेंगे बियरर्स के बारे में, ठीक है। बियरर्स का मतलब होता है कि दे कैरी देयर एग्स और यंग फॉर सॉरी अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, दे आर द बियरर में हम देखेंगे दीज आर द दे कैरी देयर एग्स और यंग फॉर द प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शंस के लिए, मतलब बच्चे के प्रोटेक्शंस के लिए खुद की बॉडी में वो कैरी करके घूमेंगे, ठीक है। पीसेस दैट कैरी द एग्स इन देयर बॉडी ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन आर कॉल्ड द बियरर। तो खुद तो एक तो गार्ड नहीं कर रहा था, एक तो डिपोजिट करके उसका देखभाल कर रहा था, और दूसरा जो है खुद बॉडी में लेकर घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे। दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी पेरेंटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि एनर्जी की इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे भी हो सकता है कि सिर्फ मेल भी पेरेंटल केयर शो कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है या दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। उनमें भी बहुत सारे एक्सटर्नल बियरर होता है, कुछ बॉडी के बाहर है ना ऐसे बियर करते हैं, कुछ इंटरनल बियरर भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक्सटर्नल बिहेवियर जब देखेंगे एक आर कैरिड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स में होता है, जैसे सी हर्स हो गया, हिपोकैम्पस हो गया, ये ब्रूड पाउच उनमें रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पाइफिसिस जो होता है उनमें मेल भी कैरी करता है, बॉडी में एक पाउच बना लेता है, वहीं पे बच्चा को रखता है। इंटरनल में जब हम देखेंगे फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनसाइड द फीमेल्स बॉडी एंड यंग बॉर्न होता है, उसको हम बेबी पैरिटी कहेंगे, जब बच्चा पैदा होगा। तो गुफिस हो गया, मोलिस हो गया, ये सारे शो करते हैं। फिर बात करेंगे माउथ ब्रूडर कुछ होते हैं, माउथ में वो रखते हैं एग एंड फ्राई का मतलब है कि छोटे मछलियाँ, मतलब छोटे मछलियाँ की और छोटा साइज को हम फ्राई कहते हैं। प्रोटेक्ट द इनसाइड द पार्टनर्स माउथ, दिस कैन बी डन बाय द मेल फीमेल, वो सारे उसे पकड़ के घूमते हैं, ठीक है। तो इसलिए 3 तरीके के आपका हो गया जो स्ट्रैटेजी, जो कि मछलियाँ जो होता है इस स्ट्रैटेजी को एडप्ट करते हैं सक्सेसफुल रिप्रोडक्शंस के लिए। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा, फिर भी कोई डाउट है आप पूछ लेना, ठीक है। सो थैंक यू।